हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़े, फाइबर मीन्स रेसे, रेसों से बने हुए कपड़े। प्रीवियस कंटेक्ट, वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन, डस्ट, इंसेक्ट etc। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हार्श वेदर कंडीशन, डस्ट और इंसेक्ट से खुद को, स्वयं को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। क्लोथ्स यानी कपड़े फैब्रिक रेसे से बने होते हैं। फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। कपड़े धागों से बने होते हैं। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न धागे फाइबर से, रेसे से बने होते हैं। You have already learned about different types of fibers and their source. डियर स्टूडेंट्स, आप पहले से पढ़ चुके हैं विभिन्न प्रकार के फाइबर और उनके सोर्स के बारे में। ओके, तो फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फाइबर को 2 भागों में या 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहला है नेचुरल फाइबर एंड दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वे फाइबर होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर जो मैन मेड यानी मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। नेचुरल फाइबर्स के 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। विच फाइबर्स आर मेड फ्रॉम प्लांट इट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर्स, यानी कि ऐसे रेसे जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम प्लांट फाइबर कहते हैं। एंड ऐसे फाइबर्स जो एनिमल द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि पशुओं के द्वारा, जानवरों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। ऐसे पौधे जिनसे फाइबर प्राप्त होते हैं या पौधों से प्राप्त होने वाले फाइबर्स को, रेसे को प्लांट फाइबर कहते हैं। व्हाइल दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। जबकि एनिमल्स से प्राप्त होने वाले फाइबर्स को एनिमल फाइबर्स कहते हैं। फाइबर दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज बाय केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक आर मैन मेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो केमिकल के द्वारा फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 2 एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल से 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, ऊन एंड सिल्क यानी रेशम। Wool is an animal fiber obtained from the flesh of animal like sheep, goat, yak etc। ऊन एनिमल्स लाइक जैसे शीप, गोट, याक के फर को यानी बालों को उतारने से प्राप्त होता है। द फ्लेश ट्रैप्स एयर इन द स्पेस बिटवीन देम, preventing the body heat from escaping, thus keeping the animal warm. Wool is better insulated than synthetic fiber like nylon, polyester and other natural fibers like cotton, silk etc। डियर स्टूडेंट्स, ये फर
जंतुओं के शरीर पर एक मोटा आवरण की तरह ढका होता है, जिनके बीच में एयर होते हैं, हवा भरे होते हैं, जो मनुष्य के बॉडी को या एनिमल के बॉडी को गर्म रखने एवं उनको गर्मी से बचाने में एवं ठंड से बचाने में सहायता करता है। Wool is a better insulator than synthetic fibers like nylon, polyester and other natural fiber like cotton, silk, etc. Wool सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि मानव द्वारा बनाए गए रेशम के धागे से बने हुए कपड़े एवं दूसरे नेचुरल फाइबर्स की तुलना में लाइक कॉटन एवं सिल्क की तुलना में अच्छे होते हैं। We wear woolen clothes in winter to protect ourselves from colds. हम ठंड से बचने के लिए जाड़े के मंथ में वुलेन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में आप बहुत ही हल्के एवं सिंपल कपड़े पहनते हैं, जबकि जाड़े के मौसम में ठंड से बचने के लिए हम वुलेन कपड़े पहनते हैं, यानी ऊन से बने हुए कपड़ों को पहनते हैं। और वो ऊन से बने हुए कपड़े हमें कैसे प्राप्त होते हैं? तो ऊन से बने हुए कपड़े हमें सीप, गोट और याक के उतारे हुए बालों से, फर से या चमड़ी से बनाए जाते हैं। वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ओके, वूल इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश ऑफ सीप। ऊन अधिकतर सीप के उतारे हुए फर से, फ्लेश से प्राप्त किए जाते हैं। ए सीप्स हेयरी स्किन है 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। एक सीप के हेयरी स्किन से 2 प्रकार के फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं। पहला है कोरस बियर्ड हेयर एंड दूसरा है सॉफ्ट अंडर हेयर। कोरस हार्ड बियर्ड हेयर्स मतलब ऐसे रेशे जो मजबूत एवं खुरदुरे होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, और दूसरे सॉफ्ट यानी मुलायम हेयर से प्राप्त किए जाने वाले उल फाउंड क्लोज टू द स्किन। देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीप दैट प्रोवाइड अस उल। सीपों के विभिन्न प्रकार की वैरायटियों एवं जातियों से हमें ऊन प्राप्त किया जाता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, जो सीप होती है उसकी कई वैरायटियाँ होती हैं। कुछ लोही होती हैं, नली होती हैं, बखरवाल होती हैं, मारवानी होती हैं, पटवानी होती है। ये सभी क्या होते हैं? ये इस सीप की जातियाँ हैं, वैरायटियाँ हैं, जिनसे हम विभिन्न वैरायटी के ऊन को प्राप्त करते हैं। और जितने भी अच्छे ऊन होते हैं उनसे हम अच्छे क्वालिटी के यानी गुड क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं। द गुड क्वालिटी ऑफ वूल डिफर्स फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड। वूल की गुणवत्ता विभिन्न प्रकार के नस्लों से प्राप्त होती है। द मैरिनो ब्रीड ऑफ सीप प्रोवाइड्स द फिनिश्ड वूल विच इज सॉफ्ट एंड लाइट। सीप की एक वैरायटी है, एक जाति है मैरिनो, जिनसे हम अच्छे सॉफ्ट एंड लाइट हल्के ऊन को प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।